स्पीकर विद जोशी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि मोस्टली पंजाबी बाहर क्यों जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा, प्लीज़ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और मुझे ढेर सारा प्यार दो यार, मोटिवेशन दो। और मोटिवेशन ही हम लोगों को चाहिए होती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बात शेयर करना चाहता हूं कि मोस्टली लोगों को ये हमेशा जानने का एक सवाल खड़ा रहा है और कभी भी किसी ने इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं दिया होगा कि भाई पंजाबी ख़ास तौर पर बाहर क्यों जाते हैं। बाहर का मतलब यही है कि अब्रॉड। आपने देखा होगा मोस्टली अगर 10 पंजाबी होंगे तो 10 में से 9 लोग हैं जो वो अब्रॉड जाते हैं, और उसमें से 9 में से 7 लोग आपको कनाडा वाले मिल जाएंगे और 2 मिल जाएंगे जो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं या फिर रशिया जा रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी चला जा भाई, अभी लो बजट वाली वीडियोस हैं। तो इसमें सबसे पहले बात ये होती है कि कनाडा इसलिए ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि कनाडा कंट्री ने सबसे ज़्यादा वीज़ाज़ ऑफ़र किए हुए हैं, और चाहे वो वीज़ाज़ मोस्टली जो हैं स्टडी वीज़ाज़ हैं। स्टडी वीज़ाज़ में क्या है, स्टडी हम अप्लाई करते हैं वहाँ पे 2 साल की स्टडी, 1 साल की स्टडी, और उसके साथ हमें वर्क परमिट मिल जाता है। वर्क परमिट स्टडी पूरी हो जाती है, स्टडी के साथ साथ काम करते रहते हैं, स्टडी के साथ साथ काम करने के बाद स्टडी पूरी हो जाती है तो वर्क परमिट शुरू हो जाता है। जब वर्क परमिट शुरू हो जाता है तो वर्क परमिट शुरू होने के बाद पीआर अप्लाई कर दी जाती है। और कनाडा के जो रूल एंड रेगुलेशंस चल रही हैं, अगर आप उसकी रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो आपको पीआर भी मिल जाती है। कहने का मोटा मोटा हिसाब ये है कि कनाडा में 4 से 5 साल लगते हैं, और ये 4 से 5 साल का स्ट्रगल ऐसा होता है कि आपको संत बनना पड़ता है। और अगर आपने वो 4-5 साल संत बन के निकाल लिए, अच्छे तरीके से अच्छा बच्चा बन के निकाल लिए, तो आपको पीआर मिल जाएगी। और पीआर के बाद तो भाई ज़िंदगी है। तो बात ये है कि अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, आज अगर इंजीनियरिंग करने लग जाओ 15-20 लाख रुपया लग जाता है, लेकिन 15-20 लाख रुपया एक बार में लगाकर हम अगर कनाडा चले जाएं तो 4-5 साल बाद तो पीआर मिल जाएगी, फिर तो 10-10 लाख महीने का कमा सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन इसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं, पंजाब से ही क्यों जा रहे हैं ज़्यादातर लोग? इसके सबसे बड़े रीज़न्स मैं 2-3 पॉइंटों पे बात करूँगा, और वो पॉइंट आपको भी वैलिड लगेंगे। हर एक कंट्री का अपना अपना हिसाब है, और हर एक कंट्री में अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग हिसाब है। पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब है खेती वाला सूबा, और इसमें खेती वाले सूबे में हम यहाँ पर ज़्यादातर करते हैं खेती। और खेती की बात होती है तो वहीं सामने आ जाती हैं बातें कि सेकंड ऑप्शन क्या है। सेकंड ऑप्शन ये होती है कि बाहर जाना नहीं, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर कुछ खास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतनी कोई बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं है कि यहाँ पर जॉब्स प्रोवाइड होती हैं। नेचुरली बात है कि जहाँ पर बड़ी स्टेट्स हैं जो लाइक दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं यहाँ, और भी बॉम्बे हो गया है ना, जो एक रोटी देता है हर एक इंसान को, वहाँ पर पलायन करके कोई भी जाता है तो वहाँ वो अच्छी कमाई कर लेता है। लेकिन पंजाब में क्या है, अब पंजाब के लोगों की मैं बात बताता हूँ। पंजाब के लोगों का एक स्टेटस है जो मेंटल लेवल में समझता हूँ कहीं ना कहीं कि वो हर लोग पंजाबी ये कहना चाहते हैं कि मैं यहाँ तो अच्छा ही काम मुझे मिल जाए, कि मैं तो वो करूँगा कि भाई कुर्सी वाला काम मिल गया, या मतलब जहाँ पर हमारी डिग्निटी लगती है। इसलिए कुछ काम ऐसे हैं जो यहाँ पर पंजाबी करते नहीं हैं। दूसरी बात ये है, हर एक स्टेट का एक मेन प्रोफेशन होता है, और यहाँ का मेन प्रोफेशन है किसानी। किसानी डूब रही है, आप सभी को पता ही है कि किसान जो हैं पंजाब के, वो कहीं ना कहीं, अगर मैं बात कहूँ तो रोज़ डेली एक न्यूज़ सुनने को हमें मिलती है कि किसान ने कर्ज़े की वजह से अपनी आत्महत्या कर ली। तो वो रीज़न होता है कि किसानी है जो ये बिज़नेस है वो अब ख़त्म होता जा रहा है, इस बिज़नेस में कुछ अब रहा नहीं है। हालांकि जो बड़े किसान हैं वो तो इसमें बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं, और आप बिलीव नहीं करोगे किसानी में भी बहुत पैसा है। मेरा दोस्त है, किसान है वो, ठीक है, वो बहुत अच्छी कमाई करता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज़ हर को राज नहीं आती, तो यहाँ भी वही चीज़ हो जाती है। किसानी आज यहाँ का युवा करना नहीं चाहता, उसका बाप किसान है लेकिन वो खुद ट्रैक्टर नहीं चलाना चाहता, वो किसानी नहीं करना चाहता, उसको वो चीज़ पसंद नहीं है। वो बाहर निकल कर आना चाहता है कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट।
उसी चक्कर में क्या हो जाता है कि पंजाब में ना तो इंडस्ट्री इतनी कोई बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, या फिर यहाँ पर कोई इतनी बड़ी कंपनीज़ नहीं है कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिले। अब जैसे मैं भी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ और 6 साल हो गए हैं मुझे प्राइवेट जॉब करते। अब पंजाबियों की ज़्यादा मेंटालिटी यही है कि वो जॉब इतनी नहीं करना चाहते हैं, टाइम पास करते हैं। कई तो कहते हैं कि भाई बस यहाँ पर इतनी कर ली और उसके बाद मैं बाहर जाना चाहता हूँ, पैसे इकट्ठे करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मोटा मोटा किसानी का हिसाब होता है। उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद बचता है कि यार बाहर चले जाते हैं। ये मेंटालिटी बन चुकी है। क्या अभी दिल के खुले अलग मिजाज के होते हैं, वो बिजनेस करना नहीं आता। बिजनेस मैंने तो देखा है या तो गुजरातियों को अच्छे से करना आता है या फिर दिल्ली साइड के बाहर के लोगों को अच्छा करना आता है। तो ये भी एक बात हो जाती है। तो रह जाते हैं कुछ ऐसे काम जिनमें होता है कि चाहे आप दुकान खोल लीजिए, चाहे आप प्रॉपर्टी में कर लीजिए, वो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन क्विक सेटलमेंट इंसान सोचता है कि भाई 4-5 साल मैं कनाडा में स्टडी करूँगा, फिर वर्क करूँगा, फिर मैं PR अप्लाई कर दूँगा और मैं PR हो जाऊँगा। कनाडा गवर्नमेंट भी क्या देख रही है कि सबसे ज़्यादा कनाडा में सबसे ज़्यादा इंडिया से बच्चे आ रहे हैं। लो भाई यहाँ पर थोड़ा सा बैठ जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि फिर पंजाबी +2 के बाद उतने कॉलेजेस नहीं भरते जितने IELTS सेंटर भरते हैं। IELTS सेंटर, ठीक है। तो वो IELTS सेंटर जो होते हैं वहाँ पे अपनी इंग्लिश सीखते हैं और फिर अप्लाई करते हैं ताकि स्टडी वीज़ा मिल जाए। 5-6 बैंड इनफ होते हैं, तो उसके बाद बैंड मिलने के बाद बस सीधा फिर बाहर। तो यही एक रीज़न होता है कि वहाँ पर हम लोग पहले स्टडी वीज़ा पर जाते हैं, स्टडी वीज़े के बाद फिर वर्क मिलता है, क्योंकि साथ में मिलता है। कई बार होता है 1 साल का स्टडी वीज़ा, 2 साल का वर्क, कई बार मिलता है 2 साल का स्टडी और 2 साल का वर्क। ये डिफरेंट मैटर करता है कि आपको कितने बैंड मिले हैं या आपका कैसा है या कहाँ से आपने अप्लाई किया है। तो ये सारी चीज़ें देखता हुआ आज का यूथ है जो यही समझता है कि बाहर लाइफ सेटल हो जाती है। एज़ वी ऑल नो दैट कि इंडिया में जो चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों से बेहतर यही है। हमेशा यही सोचता है इंसान कि अगर मैं 4-5 साल यहाँ पर मेहनत कर लूँगा तो मेरी सारी उम्र मैं एक अच्छा जो है अपना फ्यूचर बनाऊँगा। और अगर इंडिया में आप 5-6 साल कड़ी मेहनत भी कर लें तो कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से यू कांट ग्रो। एक ट्रेंड फैक्टर भी करता है। वो कहते हैं ना कि पहले होता था कि चुनिंदा लोग जाते थे, अब ये है कि जैसे हमारा घर है, हमारे घर के एक घर को छोड़कर दूसरा घर का कोई बंदा बाहर गया ही हुआ है। तो ये ट्रेंड भी है। कहते हैं ना कि यार तू गया हुआ है, वो गया हुआ है, तू क्यों नहीं जा सकता, वो गया हुआ है, देख कितने डॉलर छापता है, तू भी कर। तो ये चीज़ भी है। तो कहीं ना कहीं ये जो 2-3 पॉइंट हैं, यही पॉइंट्स हैं जो पंजाब के युवाओं को मजबूर करते हैं कि भाई बाहर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर वो रिसोर्सेज नहीं है कि, क्योंकि स्टेट इतनी बड़ी मतलब वो नहीं है, किसानी सूबा है ये पंजाब। और अब तो किसानी भी ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। दैट्स इट। मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा कि मैं जाना चाहता हूँ या नहीं। देखिए, मैं जो अभी करंट सिनेरियो है, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद माई जॉब। बाकी फ्यूचर का कभी कुछ नहीं पता होता कि कीड़ा कब किसका कहाँ से उठता है। और दूसरी बात ये होती है कि हमेशा वही चीज़ होती है कि हमारी बात होती है सेटलमेंट पे। अगर हमारी सेटलमेंट यहाँ पर अच्छी है तो हम बाहर क्यों जाएं। लेकिन हाँ, इफ़ आई गॉट एनी अपॉर्चुनिटी तो वो भी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कभी छोड़नी नहीं चाहिए अपने फ्यूचर को लेकर। Thank you so much for watching this video. Please do subscribe my channel or share this video in your circle. Thank you so much.